नमस्कार दोस्तों, आगे की अंतिम ये मान लो अपना लेक्चर है जिसमें प्रीवियस ईयर ट्रिग्नोमेट्री के हम कुछ प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति मेरी तरफ से आपके लिए एफकेट, रेलवे, सीडीएस और जो भी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, पटवार, पुलिस, जितनी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या फिर आपकी 11th, 12th, 10th जो भी आपकी एग्जाम्स होती हैं उनके लिए मैंने लगभग नहीं कहेंगे हम 100% मैंने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करवा दिया। अगर आपको कभी त्रिकोणमिति में दिक्कत रही है तो आप कंप्लीट क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैं एक लेक्चर आपके लिए ला रहा हूं जिसके अंदर आपके पास कंप्लीट इन सारे सेशन को एक जगह रखा जाए। मैंने कोशिश की थी लेकिन उसमें एक बार थोड़ा सा डिस्टरबेंस, कोई बग आ गया था, इसलिए वो कैंसिल हो गया पूरा ही, वरना अब तक आपके लिए लेक्चर आ चुका होता। क्लियर। अब बात करते हैं प्रश्नों की। प्रश्न हम लेते हैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर में आए हुए दो चार जो अच्छे क्वेश्चन हैं, केवल हमारे वो प्रश्न बचे हैं उनको हमें कवर करना है। एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहां और 1 प्लस टेन थीटा प्लस साइन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस साइन थीटा और अपॉन 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया। क्लियर। तो अब मुझे एक चीज बताओ, यहां हम ऐसा करते हैं एक बार के लिए कि यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा को तो ऐसे कैसे रहने दो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऐसे कैसे है, तो 1 प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और ये है हमारे पास, यहाँ साइन नहीं था, कोट था, कोट थीटा, तो ये है हमारे पास कोस बटे साइन, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम टेन और कोट को। और नीचे वाले को ऐसे का ऐसे यहाँ रख दो, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखो, अगर मैं इस चीज को ऐसे का ऐसे लिखता हूं यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा और नीचे है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर। और मैंने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम साइन थीटा कोस थीटा ले लिया, तो यहाँ क्या आएगा बताओ, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये क्या तो, और प्लस में यहाँ कोस आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा क्या, और अगर यहाँ नीचे साइन आ गया तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा। बस ये आ जाएगा हमारे पास, और नीचे आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा बताओ, साइन थीटा कोस थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये चीज एक है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। तो इसका मतलब ये चीज एक है, तो इसे मैं कह सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, तो ये चीज इससे कट जाएगी पूरी से। क्लियर। तो अब मेरे पास क्या बचा बताओ, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो एक बार तो इसके नीचे ले लो दोनों, इसका मतलब साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, और एक बार इसके नीचे लेंगे तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ तो साइन कट जा रहा होगा और यहाँ कोस, तो बताओ 1 बटे कोस क्या होता है, सेक थीटा, और 1 बटे साइन क्या होता है, कोसेक थीटा। तो मेरे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। क्लियर है, बात समझ में आई। एकदम बेसिक है हमारा इस प्रश्न को करने का, और ऑप्शन में भी यही आंसर था। आप थीटा की वैल्यू पुट करके भी ऐसा आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते रहना प्रश्नों के, और बाकी आगे के और टॉपिक हमारे पास आ रहे हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे, आपको दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पी दे रखी है आपको, और जहां कह रखा है कि पी ग्रेटर देन 1 है, और आपसे क्या वैल्यू पूछी गई, कोसेक थीटा प्लस 1 और अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1, कोसेक थीटा माइनस 1, इस चीज की वैल्यू आपसे पूछी गई। क्लियर है इतना। अब ध्यान दो, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर सुनना एक बार मेरी बात, क्या यहाँ 1 बटे साइन हो जाएगा क्या, कोसेक क्या होता है 1 बटे साइन, तो 1 बटे साइन, साइन इधर जाएगा तो बोलो 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया क्या, और यहाँ आ गया 1 माइनस साइन थीटा। नीचे साइन आएगा वो इसके नीचे साइन से कट जाएगा। क्लियर है भाई, इसके नीचे साइन और इसके नीचे साइन, साइन से साइन कट जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई हमें इस चीज की वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, इसका परिमेयकरण या फिर मैं इसको कॉन्जुगेट से गुणा कर लेता हूँ, कॉन्जुगेट। क्लियर। कॉन्जुगेट का मतलब नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करना। अगर मैं इसको ऊपर गुणा करता हूँ तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया, और नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा।
तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या इसका होल स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब हम इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, मुझे एक चीज बताओ, इसको हम ये लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कोस क्या आ गया सेक थीटा, तो सेक थीटा प्लस इसको खोल लेना आप और भाग दोगे तो यही चीज आएगी साइन बटे टेन थीटा, इसका होल स्क्वायर, ये चीज आ गई। इसको सोल्व किया तो क्या आ गया इसका होल स्क्वायर। तो मुझे एक चीज बताओ, इस चीज को जब हम आगे एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, एक्सटेंड किया हमने, तो ये वाली चीज निकल के आई, और जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा को पी के दिया तो उसके स्क्वायर का मान क्या होगा पी स्क्वायर। ये आपका मेंस का सवाल है और बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सीडीएस में आया हुआ भी प्रश्न है एक बार। तो अगर इस चीज को हमने पी के दिया तो पी का स्क्वायर क्या होगा पी स्क्वायर। याद रखना ऐसे प्रश्न इनबॉर्न नहीं होते कभी भी, अगर आपने पहले ऐसे प्रश्न की प्रैक्टिस की है तभी आप इस प्रश्न को कर सकते हो, अदरवाइज आप फ्लॉप हो जाओगे यहाँ पर। क्लियर, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रीवियस ईयर कुछ प्रश्न, बाकी मैं ट्रिक आपको सारी बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर कर चुका हूँ। एक प्रश्न आया 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये प्रश्न, और इसके साथ दिया गया 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू सेक थीटा। इस चीज की आप वैल्यू बताओ, ये चीज आपसे पूछी गई। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पर रखना चाहूं तो मैं थीटा 45 डिग्री रखूंगा तो हो सकता है कोई ऑप्शन सेम आ जाए, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, थीटा को 30 डिग्री पुट कर लेता हूँ। थीटा को कितने डिग्री पुट कर लिया मैंने 30 डिग्री। अगर थीटा को 30 डिग्री बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन थीटा को 30 डिग्री पुट करने से क्या होगा कि यहाँ पर 1 प्लस 30 डिग्री का मान क्या होगा √3 होता है, माइनस में इसका क्या होगा 1/2 का 2, भाई साइन का 1/2 तो कोसेक उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2। ये बात समझ में आ गई, ये बहुत आसान लगा मुझे यहाँ। इसके आगे अगर मैं बढ़ जाऊं तो 1 प्लस कोस थीटा, तो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और प्लस में साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और इंटू सेक 30 की वैल्यू क्या होती है कोस 30 की उल्टी 2/√3। क्या आंसर होगा 2/√3। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो ये -2 तो मैं कह सकता हूँ √3 - 1 आ जाएगा यहाँ से। क्लियर, इसको सोल्व करूं तो 1 और आधा 3/2 गया क्या 1.5, 3/2 प्लस √3/2, और गुणा हो रहा है ये किससे बताओ 2/√3 से। किससे गुणा हो रहा है 2/√3। अब सुनो, ये तो आ गया मेरे पास √3 - 1, और इसको सोल्व किया तो 2 से 2 कट गया, ऊपर √3 बच गया। क्या बच गया √3। और यहाँ एक बात बताओ, इसको काटा तो √3 से √3, 2 से 2 तो +1। तो ये तो बहुत आसान हो गया, a - b और a + b बन गया, a - b और a + b। a - b a + b क्या होता है a² - b², तो 3 - 1। यहाँ मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा 2। तो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से हम इस चीज को समझ पाए। अगर क्या 45 डिग्री रखते थे क्या उत्तर अलग आता, 2 ऑप्शन सेम नहीं होने चाहिए, बाकी 45 डिग्री से भी हमारा आंसर आ जाता। क्लियर, थीटा का मान रखने पर कई स्टूडेंट ऐसे ही कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सर 30 डिग्री पर ही आपने निकाला है, क्या 45 पे गलत हो जाएगा क्या 60 डिग्री पे गलत हो जाएगा क्या। तो 60 पे 45 पे गलत नहीं होगा, आंसर ये आएगा। लेकिन कुछ डिफिकल्ट टर्म्स बन जाती, जैसे ये √2 बन जाता, फिर यहाँ पर ये √2 बन जाता, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता। क्लियर, तो इसलिए हमने आसानी समझी कि ये भी √3 हो गया, ये अच्छा रहा कि 1/2 का उल्टा 2 हो गया, लेकिन उससे भी हम कर सकते हैं, बात एक ही पड़ती है। क्लियर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिन्हें हम अच्छे प्रश्नों की श्रेणी में रखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एक प्रश्न दे रखा है आपको, साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा +1 इंटू में है आपके पास tan स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। सेक थीटा माइनस क्या tan थीटा। ऑप्शन है आपके 1, 1/2, 0 और -1, ये आपके ऑप्शन है। क्लियर, तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो मुझे एक बात बताओ, tan दे रखा है और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा। तो इसलिए यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि थीटा को मैं 45 डिग्री रखूं। थीटा को क्या रख दूं मैं 45। जब मैं थीटा को 45 रखता हूँ तो साइन 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान 1/√2,
सर आपने 90 और 0 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 90 और 0 में समस्या ये आ जाती कि 0 ले लेता तो ये तो 1 हो जाता, ये 0 ये अनंत बन जाता, इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ ये हमारे पास आ गया बटे नीचे 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस 1। यहाँ tan 45 का मान 1, कोट 45 का मान भी क्या हुआ 1, sec 45 का मान √2 और tan 45 का मान 1। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इस चीज को सोल्व कर रहे होंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/√2, तो √2 माइनस 1 और नीचे क्या आ जाएगा, ये तो ये कट ही गया, नीचे 1 आ गया, तो √2 माइनस 1। और अगर √2 माइनस 1 है तो इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होगा तो √2 प्लस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा √2 प्लस 1। मैं सरलीकरण में सिखाऊंगा कि जब इन दोनों का डिफरेंस a² माइनस b² 1 हो तो चिन्ह बदलकर आप उत्तर दे सकते हो √2 प्लस 1। और √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1 को a प्लस b a माइनस b से क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b²। बोलो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 1। क्लियर है? एक हमारा सही जवाब होगा। बात समझ में आ रही होगी आपको। इसी प्रकार से हमें प्रश्नों को करना है ताकि चीजें क्लियर हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं बिना समय गवाए। तो कई स्टूडेंट कहेंगे सर थीटा का अन्य कोई मान, हाँ आंसर निकलना चाहिए, कहीं इनफाइनाइट बने तो फिर हम नहीं रख सकते। क्लियर? जैसे मैंने कहा 90 और 0 नहीं रख सकते थे, वहां इनफाइनाइट बन रहा था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया मेंस में, sin की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा अपॉन -3 sin की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। और इस चीज के ऑप्शन आपके पास थे -2, 1, 0 और 2, ये आपके पास थे। क्लियर? तो एक काम करता हूँ, इस बार एक चीज बताओ मुझे, थीटा को अगर मैं 0 डिग्री पुट करता हूँ तो साइन तो 0 हो जाएगा और कोस 1 रहेगा, तो इसका मतलब इनफाइनाइट तो नहीं बन रहा। तो इस बार मैं थीटा को क्या पुट कर दूं, 0 डिग्री। अब आप कहोगे सर ये पुट करने वाला मामला धीरे धीरे समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो मुझे एक चीज बताओ, साइन 0 पर मान 0 होता है, तो ये साइन वाली वैल्यू 0 हो गई, ये साइन वाली वैल्यू भी क्या हो गई 0, और कोस का मान क्या हो गया 1। तो मैं कह सकता हूं कि 1 गुणा 2 क्या हो गया 2, माइनस में ये क्या है 1, 1 गुणा 3 क्या हो गया 3। इतना समझ में आ गया। साइन वाली वैल्यू क्या हो गई 0, अब कोस का मान 1, यहाँ भी 1, तो 1 में से 2 गया -1, तो यहाँ क्या आ गया 2 में से 3 गया -1 बटे -1, बोलो प्लस का 1 हो गया। मेरे पास इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा 1। क्लियर है बात? बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है ये, इनमें आंसर आते टाइम नहीं लगता बिल्कुल, तो इसीलिए मैं भी प्रेफर करता हूँ कई बार, लेकिन प्रश्न आपके किए हुए होने चाहिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनमें थीटा की वैल्यू पुट हो नहीं पाती है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया sin x प्लस साइन वाई, sin x प्लस साइन वाई और sin x माइनस साइन वाई, ये आपको दे रखा है। क्लियर? ये आपको दे रखा है और अपोन में दे रखा है आपको cos x प्लस cos y, यही चीज, और मल्टीप्लाई में cos y माइनस cos x, ये चीज आपको दे रखी है नीचे भी। और इस चीज की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ऑप्शन है 0, 1, -1 और 2, ये आपका दे रखा है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पर y को 0 पुट करता हूँ, y को या x को किसी भी एक को 0 पुट कर दो, मैंने y को 0 डिग्री पुट कर दिया। क्यों किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि साइन 0 जहां भी होगा वो तो कम से कम एटलीस्ट 0 हो। क्लियर? y को 0 पुट कर दिया। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर इसको 0 पुट किया तो ये तो 0 प्लस साइन x आ गया। क्या मैं कह सकता हूँ 0 प्लस साइन x, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, केवल साइन x आ गया। ये भी 0 हो गया तो ये भी साइन x, तो साइन स्क्वायर x हो गया क्या दोनों, साइन x और साइन x, साइन स्क्वायर x, बाकी दोनों 0 हो गए। बटे में अगर मैं y को 0 पुट किया ना तो cos x, इस 0 का मान क्या होता है 1, तो मैं कह सकता हूँ 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x, और ये क्या आ गया मेरे पास 1 माइनस cos x। तो बोलो a प्लस बी a माइनस बी बन गया क्या, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर x, तो ये बन गया a स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर x, और 1 माइनस कोस स्क्वायर x भी क्या होता है साइन स्क्वायर x। जब साइन स्क्वायर x में साइन स्क्वायर x का भाग देंगे तो क्या आएगा बताओ, प्लस का 1। क्लियर है? मेरे हिसाब से बहुत आसानी से आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे।
किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगले प्रश्न पर चले जाते हैं। और प्रीवियस ईयर में ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको देखकर एक बार के लिए स्टूडेंट थोड़ा सा सहम जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे प्रश्न को करे, ऐसे वो समझ नहीं पाता। एक प्रश्न आपके पास आया, रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या पूछा गया आपसे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज की वैल्यू आपसे पूछेगी। क्लियर? तो अब मुझे एक चीज बताओ कि ये मैंने एक थ्योरम बताई थी आपके पास कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये एक थ्योरम थी और जिस पर 2018 और 19 में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। इस थ्योरम पर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। तो इस प्लस वाले को अगर मैं गुना में लिख सकता हूं तो बोलो सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, तो अंडर रूट खोलेंगे तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, अंडर रूट खोलेंगे तो क्या आएगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। केवल इस चीज की वैल्यू भाई मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया, स्क्वायर है तो आपके पास रूट हट गया। क्लियर? आगे क्या दे रखा है आपको, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। इसको क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का अगर कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, 1 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। क्लियर? तो अब मुझे एक चीज बताओ, इसका रूट आ गया बाहर, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये बात समझ में नहीं आई हो तो दोबारा सुन लेना। इसको लिख दिया साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन ले लिया तो अंडर रूट के बाहर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ले लिया तो 1। ठीक है? तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ इंटू साइन थीटा, और ये क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करते हैं तो वो क्या आता है, टेन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट लेंगे तो इंटू में क्या आ गया, टेन थीटा। टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन थीटा। थोड़ा सा इसको और करते हैं, ये है सेक थीटा, ये है मेरे पास 1 अपॉन साइन थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि साइन से काटना है, साइन थीटा। और ये है मेरे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कोस। इससे ये कट गया कोस से, और क्या काट सकते हैं हम, यहाँ पर ये आ गया, और कोस थीटा ऊपर जाके सेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर, साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है, आप इसका भी ध्यान रखें। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, ज्यादा से ज्यादा मैटर पहुंचे, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जल्दी समझा देता हूं। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत भी नहीं आती होगी ऐसे प्रश्नों में। कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा। ऑप्शन है आपके पास इसके 0, 1, 2, -1। अब ध्यान दें, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, थीटा को 90 डिग्री पुट कर दूंगा, क्योंकि 90 पर साइन 1 होता है, कोसेक भी क्या होता है, 1। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 बटे साइन 90 का मान 1 माइनस में कोट स्क्वायर क्या होगा बताओ, कोट स्क्वायर कोट 90, टेन का उल्टा, टेन 90 क्या होता है अपने पास 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, 0 होता है, 0 अपॉन 0 के नीचे कुछ भी है, इसका आंसर क्या आएगा 0। या फिर आप यहाँ 1 + 1 0.2 लिख दो। क्लियर? तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ मेरा इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 1। कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर सकते हो आप, बहुत आसान प्रश्न चल रहे हैं हमारे। बाकी और ऐसे कोई प्रश्न करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, प्रश्नों की कोई कमी नहीं है। एक मैं PDF बनाकर आपके लिए प्रश्न लेके आऊंगा, आप उन प्रश्नों को करते रहना। आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही रखेंगे, लेकिन मैं 2-4 प्रश्न आपको खुद से करने के लिए लिख के दे रहा हूँ, वो प्रश्न आप खुद से करें। क्लियर? तो इनका सॉल्यूशन अगर आपके दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि सर आप सॉल्यूशन करवाओ, तो मैं तुरंत उनका सॉल्यूशन करवा दूंगा। क्लियर? तो अब मैं आपके लिए प्रश्न लिख रहा हूँ। एक प्रश्न आपको खुद को करना है, कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4 और थीटा है आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में। ध्यान रखना, मेरा एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है उसी पर है ये प्रश्न, और आपसे वैल्यू पूछी है किसकी, टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ। टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ, और आपके ऑप्शन है 5√3/2, सेकेंड ऑप्शन है 5√3/3, 4√3/3 और 5√2/3। ये आपके ऑप्शन है। क्लियर? तो ये ऑप्शन है, ये आपके पास एक पहला प्रश्न रहा।
अगला प्रश्न, और प्रश्न दे रहा हूं मैं, क्योंकि एक ही प्रश्न से सारी चीजें नहीं, हमें हर चीज की पूर्ति करनी है। एक प्रश्न आपको करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, शायद ये थ्योरम होती है, ठीक है, प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर इस चीज का इनवर्स दे रखा है, क्लियर, ये दे रखा आपको, और बराबर के दे रखा है। तो आपसे पूछी है तो अंडर रूट में के की वैल्यू बताओ, भाई के निकालो और फिर उसका अंडर रूट बताओ ये। और इसके ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए कोसेक थीटा सेक थीटा, बी साइन थीटा कोस थीटा, ऑप्शन सी कोसेक थीटा कोस थीटा, और ऑप्शन डी साइन थीटा सेक थीटा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आजमा सकते हो इन प्रश्नों को कि हाँ वास्तव में आपने कुछ सीखा है या फिर अभी तक आप कंपटीशन की दौड़ में नहीं है। यहां से आप खुद को चेक कर सकते हो, क्लियर। एक प्रश्न है आपके पास 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1/1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इस चीज की वैल्यू आपसे पूछी। ऑप्शन ए है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है कोसेक स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन डी है 2। क्लियर, इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उसकी बात मैं करूंगा आगे। अगर एक भी बराबर 1 हो तो उसकी वैल्यू मैं आगे बताऊंगा। स्क्रीनशॉट आप ले लेना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 1/sec x माइनस 10x, 1/sec x माइनस 10x माइनस 1/cos x, और x है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। तो आपसे क्या पूछा है, इस चीज की वैल्यू पूछी है। तो बोलो sec x माइनस 10x थ्योरम होती है, हमें इसको उल्टा कर देंगे, sec x प्लस 10x लिख सकते हैं हम इसे, sec x प्लस 10x, तो ये sec x हो जाए, sec से कट जाएगा, 10x आंसर आ जाएगा। ऑप्शन थे इसके 10x, ये मेंस में पूछा गया सवाल है, cot x और 2 sec x, ये प्रश्न दे दो, 10x आंसर होगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा प्लस 3 बराबर 0, ये आपको दिया गया है। थीटा है 0 डिग्री से 90 डिग्री, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और आपसे वैल्यू पूछी गई है साइन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू बताओ। ऑप्शन है आपके 5√3/6, 2√3, 5√3/3, और ऑप्शन डी है 3√3। ये 4 ऑप्शन है, क्लियर। ऑप्शनों को देखते चलना, मैं ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप भ्रमित ना हो बिल्कुल भी। आंसर अभी नहीं बताए जाएंगे, कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि आंसर भी बता दिए जाएं, ठीक है। एक फेमस सवाल है आपके पास भी आया होगा, इसे थीटा की वैल्यू लेकर भी कर सकते हैं, यहाँ इस एक को थ्योरम लिखना पड़ता है। ये फेमस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अभी आप तोड़ निकालें, सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा बराबर 1/k। पहले देखो ये प्रश्न यहाँ तक ही था, इसके उधर ही, लेकिन उसके बाद में इस बार मेंस में उन्होंने सेक थीटा दे दिया और 1/k, और आपसे वैल्यू पूछ ली के की वैल्यू बताओ। ऑप्शन है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा। ये आपके 4 ऑप्शन है। और क्या प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, और बाकी सारे प्रश्न जो भी हैं एकदम सिंप्लीफाइड हैं, आसान है एकदम। तो मेरे हिसाब से मैं अपनी बात को यहीं तक रखता हूं, आप इन सारे प्रश्नों को करें। मैंने आपको त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छी स्तर की पढ़ाई है, फिर भी अगर आपको कोई कमी लगे तो और कोई वीडियो चाहिए, और भी कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ।